अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है हम दोबारा से फर्स्ट ईयर का मैथ शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 10 एक्सरसाइज 3 10.3। इसका पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 साइन 6x साइन x, यानी कि प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है, सम और डिफरेंस में। इसके फार्मूले मैंने ये लिखे हुए हैं, तो इनको अपने ये फार्मूले हैं, तकरीबन 9 फार्मूले से आप याद करें। देखिए ये लिखा है, इसको हम कहेंगे 2 साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि ये फार्मूला है 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये इक्वल होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा और माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। यानी कि हमने इसको, इस रकम को हमने अल्फा कह दिया और इसको हमने बीटा कह दिया। ठीक है, ये चीज। तो अब इसका हम फार्मूला जो उनसे लिखेंगे, हम करेंगे इसको हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन इसका। इसका फार्मूला खोलेंगे, ठीक है। तो क्या फार्मूला इसका हो जाएगा हमारा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये अपने फार्मूला इसका ज़हन में बिठाना है, ठीक है। कॉस अल्फा माइनस बीटा, सॉरी, कॉस अल्फा माइनस बीटा और माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है हमने अल्फा और बीटा के इसमें पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा की जगह पे 6x और बीटा की जगह पे x माइनस कॉस 6x प्लस x। तो ये क्या बन गया हमारे पास, कॉस 5x माइनस कॉस 7x, दोनों प्लस हो गए, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रोडक्ट को इसमें सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है इसका साइन 55 और कॉस 123। अब देखिए हमारा फार्मूला आ गया साइन अल्फा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया हमारे पास, ठीक है। हम कहेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा। अब साइन अल्फा कॉस बीटा, सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है कि इसके साथ टू नहीं है इसके साथ, ठीक है। अगर हमारे पास फार्मूले के अंदर टू नहीं लिखा हुआ टू, तो हमने क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करके हमने वो फार्मूला बनाना है। तो हमारे पास फार्मूला जो है ना, साइन अल्फा, टू साइन अल्फा और कॉस बीटा का फार्मूला बनाना है हमने। तो टू साइन अल्फा कॉस बीटा के अंदर पहले हम क्या करेंगे, इसको टू से डिवाइड कर देंगे और टू से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया टू साइन अल्फा, यानी कि फार्मूला हमने बना लिया ये। अब ये हम वैल्यूज के करके किसके बराबर होता है, ये हमारे पास 1/2, ठीक है। हमारा फार्मूला है टू साइन अल्फा कॉस बीटा। टू साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर। तो हम लिख लेंगे यहाँ टू, किसमें तब्दील हो जाएगा, ये हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास 55 है, अल्फा प्लस बीटा और क्या चीज होगा, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा 1/2। ये किस में बदल हो जाएगा, देखें प्लस कर लेंगे इनको, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन 358 178 डिग्री और प्लस साइन, या आ जाएगा माइनस 13 में से 5 गए 8 और 11 में से 5 गए 6, 68। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 साइन 178 डिग्री और माइनस प्लस माइनस साइन 68 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है,
इसका थर्ड पार्ट है साइन ए प्लस बी over 2 और cos a माइनस बी over 2। अब देखें इसके साथ पे 2 नहीं लगा हुआ, तो पहले हम इसको फार्मूला कंप्लीट करते हैं। इसका 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 से इसको डिवाइड भी कर देते हैं। साइन a प्लस बी over 2 और cos a माइनस बी over 2। अब ये हमारा फार्मूला बन गया 2 साइन अल्फा cos बीटा। तो 2 साइन अल्फा cos बीटा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला है 2 साइन अल्फा cos बीटा। 2 साइन अल्फा cos बीटा, ये पूरी रकम अल्फा है और ये पूरी रकम बीटा है, तो हो जाएगा 1/2। हम किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको? साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस बीटा। ये हमने फार्मूला खोल दिया, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास देखिए ये रकम हमारे पास अवर में है, तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम आ गया 2, यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी माइनस साइन, इसका भी एलसीएम आ गया 2, a प्लस बी, इस माइनस से साइन तब्दील हो जाएंगे माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस बी। अब देखें ये b और b कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का अपोजिट साइन है, यहाँ a और a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 साइन 2a/2 माइनस साइन 2b/2। ठीक है, ये आ गया, तो ये 2 से 2 कट देंगे दोनों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 साइन a माइनस साइन b। ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 इसका है cos p प्लस क्यू पार्ट 4 cos p प्लस क्यू और 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2। बिल्कुल सेम अभी जैसा सवाल किया वैसे ही है। ठीक है, इसको भी हमने 2 cos अल्फा cos बीटा में तब्दील करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। cos p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, ये फार्मूला बन गया हमारे पास 2 cos अल्फा cos बीटा। तो हमारे पास है 2 cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 cos, इनका एलसीएम आ जाएगा 2 p प्लस क्यू प्लस p
पी माइनस क्यू प्लस कॉस, इसका भी एलसीएम आ गया 2, पी प्लस क्यू, इनका साइन बदल देंगे माइनस पी और प्लस क्यू, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ देखें क्यू से क्यू कट गया और पी से पी कट गया, ये आ जाएगा आपके पास कॉस 2p/2 प्लस कॉस 2q/2, ये 2 से 2 कट जाएंगे तो इसका सोल्यूशन सेट हो गया हमारे पास 1/2 कॉस p प्लस कॉस q, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसी तरह इसका अगला जो पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, convert the following sums or difference क्वेश्चन नंबर 2, convert the following sums or differences to product, यानी कि हमने अब सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में तब्दील करना है। तो इनके फार्मूले मैंने ये लिखे हुए हैं, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे तब्दील करते हैं। तो इसका मतलब है हमारा पहला जो फार्मूला है वो है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 साइन अल्फा, फार्मूला ये बनेगा इसका हमारे पास 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा/2, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा है और ये बीटा है, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू लगा लेंगे हम 2 साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 37 और बीटा की वैल्यू है 43/2 और कॉस अल्फा की वैल्यू है 37 और बीटा की वैल्यू है -43, ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80/2 कॉस 13 में से 7 गए 6 -6 हो गया, ठीक है। कॉस में जब माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये कटिंग हो जाएगा, ठीक है 40, तो ये बन गया हमारे पास 2 साइन 40 कॉस 6, ये हमने सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका दूसरा सवाल है, क्वेश्चन है cos 36 माइनस cos 82, अब देखिए ये फार्मूला बन गया हमारे पास cos अल्फा माइनस cos बीटा, cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो ये बराबर इक्वल किसके और होता है, ये -2 साइन अल्फा प्लस बीटा 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब अल्फा की जगह पर 36 और बीटा की जगह पर 82 हम लगाएंगे, तो हो जाएगा -2 साइन 36 प्लस 82/2 साइन 36 माइनस 82/2 -2 साइन 180, ठीक है /2 साइन 12 में से 6 आ गया, 7 में से 3 4 46/2, ये हो जाएगा हमारे पास -2 साइन, इसकी कटिंग कर लेंगे 2 5 10 और 2 9 18, ये हो जाएगा 59 साइन, ये कट जाएगा 2 2 4 2 3 6, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमारे पास माइनस साइन है इसमें, ठीक है -23, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये
2 साइन 59 साइन 23, ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया। इस इसका से थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट इसका है साइन p प्लस q/2 साइन माइनस साइन p माइनस q/2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, क्या हो जाएगा हमारे पास, किसके बराबर हो जाएगा ये, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये फार्मूले में करोगे। अब क्या करते हैं, इसकी फार्मूले में वैल्यूज लगाते हैं इसकी। ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा की जगह पर लगाएंगे हम p प्लस q/2 प्लस बीटा p माइनस q/2 साइन अल्फा, ये 2 उसके नीचे भी आएगा, ठीक है, जो सी है, ये आ जाएगा साइन अल्फा p प्लस q/2 माइनस बीटा p माइनस q/2, देखिए 2 इसका अपना भी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2 कॉस, इसका एलसीएम हो गया 2 p प्लस q प्लस p माइनस q/2 साइन, इसका भी एलसीएम आ गया 2 p प्लस q, इससे साइन बदल देंगे, माइनस p और प्लस q, और ये नीचे 2 इसका, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 2 कॉस, ये q और q कट गए, ये बन गया 2p/2/2, ठीक है। साइन, ये p और p कट गए, क्या देगा 2q/2/2, ठीक है। ये 2 2 2 कट गए, ठीक है। तो क्या आ गया ये 2 cos p/2 साइन q/2, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट में। इसका फोर्थ पार्ट है इसका है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b/2। देखिए फॉर्मूला बन गया हमारे पास cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा, 2 cos अल्फा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। हम इस फॉर्मूले इसकी वैल्यू लगाते हैं, ये हो जाएगा 2 cos अल्फा की जगह पर लगाते हैं a प्लस b/2 प्लस बीटा की जगह पर लगाते हैं a माइनस b/2, ये 2 इसका अपना है, ठीक है। cos
अल्फा की जगह पे लगाते हैं हम a प्लस बी ओवर टू माइनस a माइनस बी ओवर टू ये हो गया 2 कॉस, इनका एलसीएम बनेगा 2 a प्लस बी प्लस a माइनस बी ओवर 2 कॉस, इसका भी एलसीएम आ गया 2 a प्लस बी, इससे माइनस से साइन तब्दील हो जाएंगे, माइनस a और प्लस b ओवर 2, ये बन गया हमारे पास 2 कॉस, ये b और b कट जाएंगे, आ जाएगा 2a ओवर 2, इसी तरीके से आ जाएगा ये कॉस, ये a और a कट जाएगा, ठीक है, 2b ओवर 2, ये 2 और 2 कट देंगे इसके, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 कॉस a ओवर 2 कॉस b ओवर 2, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। Prove the following. Part 1. Cos 75 plus cos 15 sin 75 minus sin 50 is equal to अंडर रूट 3, ये हमने प्रूव करना है। फॉर्मूले हमारे पास सम और उसके वाले हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा, इसका फार्मूला हम ये लगाएंगे, ठीक है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये अल्फा है ये बीटा है, हम इसके ऊपर फार्मूला लगाने लगे हैं 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये हमारे ऊपर वाले में ये लग गया, ठीक है। अब नीचे जो फॉर्मूला बन रहा है वो है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा किसके बराबर होता है, वो भी होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, सिर्फ फर्क कितना सा आता है इसमें, साइन आ जाता है, यहाँ कॉस था यहाँ साइन आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, बीटा बाय 2। अब देखें ये बन गया हमारे पास 2 cos 5 और 5 10 90 ओवर 2 cos 5 और 5 0 7 1 6 cos 60, इसका हो गया बाय 2 ओवर, ये बन गया हमारे पास 2 cos, ये बन गया 90 ओवर 2 साइन 60 ओवर 2, ठीक है जी। अब हमारे पास ये कट के तो हो गया 30, ये हो गया 45, ये भी हो गया 45, ये हो गया साइन 30, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज लगा लेनी है, ये बन गया हमारे पास 2 cos 45 cos 30, 2 cos 45 और साइन 30, cos 45 की वैल्यू हमारे पास जो होती है उसकी किसके बराबर होती है, cos, अगर हम देखें तो दो चीजें इसमें सेम है, 2 और 2 भी कट जाएगा और cos 45 और cos 45 भी कट जाएगा। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट 3 ओवर 2, ये होता है हमारे पास
cos 30 √3/2, तो ये बन जाएगी हमारे पास √3/2, और sin 30 जो सी होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 आ गया, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया √3 के इक्वल होता है ये। इसका सेकंड पार्ट है sin 38 माइनस cos 68 ओवर cos 68 प्लस sin 38। इसको प्रूव करना है हमने √3 tan 8। हम क्या करते हैं, पहले ना इनको फॉर्मूले में तब्दील कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं sin 30 + 8 माइनस cos 60 + 8। इसी तरीके से इसको भी लिख लेते हैं cos 60 + 8 प्लस sin 30 + 8। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया sin α + बीटा cos α + बीटा, cos α + बीटा sin α + बीटा। तो sin α + बीटा का फार्मूला होता है sin α, हमने पहले 10.2 में हमने किए हुए थे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास sin α cos बीटा प्लस cos α sin बीटा। इसका फार्मूला खोल दिया हमने, माइनस इस पे फार्मूला खोलते हैं हम cos α cos बीटा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। sin α sin बीटा, ये मैं दोनों फार्मूले खोल लिए होंगे, ठीक। इसी तरीके से इसके भी खोल लेते हैं cos α cos बीटा माइनस sin α sin बीटा। अब साइन का फार्मूला खोल लेते हैं sin α cos बीटा प्लस cos α sin बीटा। ये हमने इनके फार्मूले खोल लिए। अब हमें ना वैल्यूज लगाते हैं। तो sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास, पहले मैंने बता दिया था, sin 30 होती है 1/2, और cos 60 जो सी होती है 1√3/2 होती है, ठीक है। cos 60 √3/2 ये वैल्यूज हैं। हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को इस फार्मूले पुट कर लेते हैं। cos 30 की cos अल्फा sin बीटा। अब देखें sin 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 इधर लगा देते हैं, 1/2 cos 8 प्लस
कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कॉस 30 कॉस 60 कॉस 30 होती है 1/2 √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ठीक है, ये वैल्यू देख जैसी इनकी, ये वैल्यू सारी याद रखनी है जो लगानी है, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू हम लगाएंगे जी 1/2 sin 30 1/2 cos 8 आ गया प्लस cos 30 √3/2 ये हो जाएगा sin 30 1/2 cos 30 √3/2 ये बस लिखा जा रहा है, ठीक है, √3/2 cos 50 हो जाएगा 1/2 sin 60 होता है √3/2 sin 60 √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये कैलकुलेटर से आप सही तरीके से आप काउंट करके निकाल के वैल्यू लगाइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 30 √3/2 ये होगी cos 30 की वैल्यू sin 8 cos 60 1/2 cos 8 minus sin 60 √3/2 और sin 8। इसी तरीके से cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 cos 8 माइनस sin 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 sin 8 प्लस sin 30 1/2 cos 8 प्लस cos 30 √3/2 sin 8। अब हम क्या करते हैं, इनकी ब्रैकेटें खोल देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 cos 8 प्लस √3/2 sin 8 ये हो जाएगा माइनस 1/2 cos 8 माइनस माइनस प्लस √3/2 sin 8 ये भी हो जाएगा 1/2 cos 8 माइनस √3/2 sin 8 प्लस 1/2 cos 8 प्लस √3/2 sin 8। अब देखिए हमारे पास ये माइनस 1/2 cos 8 और ये प्लस का कट गया, ठीक है। ये प्लस √3/2 sin 8 और ये माइनस √3 sin 8। अब हमारे पास देखें ये 2 टाइम हो गई है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम √3/2 sin 8 ओवर 2 टाइम 1/2
कॉस 8, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएंगे, यानी ये आ गया हमारे पास √3 साइन 8 ओवर कॉस 8। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, √3 साइन ओवर कॉस 10 होता है, ठीक है। तो tan 8 ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका था पार्ट 2। पार्ट 3, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। sin alpha plus sin 9 alpha over cos alpha plus cos 9 alpha is equal to tan 5 alpha के प्रूफ करना है। तो इसमें भी हमारे पास सम वाले फार्मूले हैं, ये वाले इसमें, ठीक है। ये हो गया sin alpha plus sin बीटा। तो sin alpha plus sin बीटा, तो फार्मूला हमारे ऊपर वर्क हो जाएगा 2 sin alpha plus बीटा 2, ठीक है, cos alpha माइनस बीटा बाय 2। ये हमने sin अल्फा प्लस sin बीटा का फार्मूला खोल दिया। ये इसी तरीके से cos अल्फा प्लस cos बीटा, तो ये होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हम इसको प्रूव कर रहे हैं। अब देखें, ये बन गया हमारे पास 1 और 9 tan अल्फा ओवर 2 cos माइनस 8 अल्फा ओवर 2 2 cos tan अल्फा ओवर 2 cos माइनस 8 अल्फा ओवर 2, ठीक है। ठीक है, ये दो रकमें तो एक जैसी ही कट गई। ये हमारे पास कट गया 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, और ये 2 से 2 भी कट गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास साइन 5 अल्फा ओवर कॉस 5 अल्फा। साइन ओवर कॉस जो होता है वो क्या, 10 के बराबर होता है, तो जो देखा tan 5 अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है cos बीटा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 5 बीटा ओवर साइन बीटा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 5 बीटा। ये प्रूव करने हमने cot 3 बीटा के बराबर। हम पहले इसको ना अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 और cos को, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं cos 5 बीटा प्लस cos बीटा
प्लस कॉस 3 बीटा। इसी तरीके से साइन को भी अरेंज कर लेते हैं। साइन 5 बीटा प्लस साइन बीटा प्लस साइन 3 बीटा। ठीक है जी। अब इस पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का पूरा फॉर्मूला इस पे लगाते हैं, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा इस वाले का, इसका हम फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये हमने इसके ऊपर फार्मूला लगा लिया। ठीक है, और प्लस कॉस 3 बीटा। इस पर हम लगाएंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, 2 साइन अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये हमने इसके फार्मूले खोल लिए, साथ प्लस साइन 3 बीटा। ये हो जाएगा 6, 2 से कट दिया तो हो जाएगा 2 कॉस 3 बीटा। ये हो जाएगा कॉस 4, 2 से कटेगा तो कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 3 बीटा। ये हो जाएगा 6, 2 से कटेगा तो 3, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 3 बीटा, कॉस 4, 2 से कट देगा तो कितना रह जाएगा, 2 बीटा प्लस साइन 3 बीटा। अब देखें, ये दो रकम, एक रकम ये है, एक ये, इनमें देखिए कॉमन क्या है, cos 3 बीटा कॉमन है दोनों में से, तो मैं cos 3 बीटा कॉमन निकालता हूं, अंदर रह जाएगा मेरे पास 2 cos 2 बीटा प्लस 1। इसी तरीके से यहां से भी साइन 3 बीटा कॉमन निकालते हैं, अंदर रह जाएगा मेरे पास 2 cos 2 बीटा प्लस 1। ये देखिए दोनों रकमें कैसी हैं, 2 cos 2 बीटा प्लस 1, 2 cos 2 बीटा प्लस 1, ये पूरी पूरी रकम कट गई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया cos 3 बीटा साइन 3 बीटा, तो cos ओवर साइन cot होता है। ठीक है, तो cot 3 बीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हम दूसरे लेफ्ट हैंड को शुरू करते हैं। ठीक है, प्रूव करना लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर, इसका 3 पार्ट है, थर्ड पार्ट, साइन 2 थीटा
प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। ये प्रूफ करना है हमने 4 cos थीटा cos 2 थीटा साइन 3 थीटा। ये हमने प्रूफ करना है इसका। लेफ्ट हैंड साइड को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं साइन 2 थीटा प्लस, ये हो गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। इसके ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये जो है साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारा 2 साइन अल्फा का फॉर्मूला, मैंने खोल लिया ये। प्लस 2 साइन, ये 10 2 से कटेगा तो क्या रह जाएगा 5 थीटा। ये आ जाएगा कॉस माइनस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन 5 थीटा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस कॉस में हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा बन जाएगा ये कॉस थीटा। इसमें देखें दोनों चीजों में से क्या चीज कॉमन है? 2 और कॉस थीटा कॉमन है दोनों में। हम 2 कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर रह जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा। अब ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है साइन 5 थीटा। इसके ऊपर हम एक एक दफा और फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ में, क्योंकि ये बन गया हमारे पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फार्मूला। ये दोबारा हमारे पास फार्मूला लगेगा ये वाला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 साइन, दोबारा से फार्मूला लगाएंगे हम 2 कॉस थीटा। इसके ऊपर दोबारा फार्मूला लग रहा है, ठीक है। ये हो रहा है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये दोबारा इसके ऊपर फार्मूला लगाया, ये बन गया हमारे पास, क्योंकि प्रूफ करना
करना होता है ना तो उसके लिहाज से हमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है दोबारा से। 2 cos थीटा ये हो जाएगा 6, 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2 sin 3 थीटा, ये आ जाएगा cos माइनस 4 थीटा अपॉन 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2 थीटा, तो बन जाएगा cos है तो ये प्लस में तब्दील हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा इंटू 2 साइन 3 थीटा, ये माइनस साइन प्लस में हो जाएगा cos 2 थीटा। अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 2 टू द 4 हो जाएगा, ये 4 cos थीटा साइन 3 थीटा और cos 2 थीटा। अरेंज में लिखना चाहें तो वैसे तो आगे तो इसको अरेंज कर लेते हैं, 4 cos थीटा cos 2 थीटा और साइन 3 थीटा, तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें दो दफा फार्मूले खोलने पड़े, इसलिए थोड़ा सा यहाँ स्वतंत्र ध्यान से कीजिएगा इसको, ऐसे नहीं वैसे एक होता अगर फर्स्ट क्या ये प्रूफ दिया था 2 cos थीटा साइन 6 थीटा, तो मैं इनको दोनों को प्लस करके तो एक और प्रूफ भी हो सकता था, तो लिख देता 2 cos थीटा साइन 6 थीटा, दोनों को प्लस करके लिखा जा सकता था। तो लेकिन इसको प्रूफ जैसा प्रूफ करना होता है तो उसके लिहाज से हमको फिर सोचना पड़ता है कि हम क्या करें, इसलिए ये ध्यान करना पड़ता है। प्रूफ में अगर यहाँ फर्स्ट क्या लिख देता 2 cos साइन 6 थीटा, तो फिर इस जगह सवाल खत्म हो जाता, ये होता 2 cos थीटा साइन थीटा और साइन 5 थीटा, तो ये बन जाता साइन 6 थीटा। तो ऐसा प्रूफ भी दिया जा सकता है अगर वो तब्दीली करके देना चाहिए। पार्ट 4 है इसका, साइन 5 थीटा साइन थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा, ये प्रूफ करना है हमने 4 साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले फार्मूले बना लेंगे। ठीक है, अगर हम फार्मूला बनाते हैं, इन दोनों का फार्मूला बनाएगा, तो ये कौन सा फार्मूला बनेगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेफ्ट हैंड साइड को मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये हमने फार्मूला खोल लिया, ठीक है। इसका ये प्लस 2 साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा 6, 2 से 3 हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा कॉस, ये 4 हो जाएगा 2 से डिवाइड करके तो हो जाएगा
2 थीटा, 2 साइन 3 थीटा। देखिए इसके जिसमें हमने कॉमन निकाला था पहले, इसमें बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसमें भी कॉमन निकलेगा। इसमें क्या कॉमन है देखें, इसमें कॉमन है 2 साइन 3 थीटा, दोनों एक रकम ये और एक ये। तो मैं अगर कॉमन निकाल लूं 2 साइन 3 थीटा कॉमन निकाल लें, तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, कॉस 2 थीटा, और ये पूरी रकम कॉमन थी तो 1 आ जाएगा। ये बन गया मेरे पास कॉस 2 थीटा प्लस 1। कॉस 2 थीटा का आपको पता है फार्मूला, कॉस 2 थीटा ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ये। इसकी जगह पे हम वैल्यू लगा लेते, फार्मूले की वैल्यू लगा लेते। ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 3 थीटा, ये बन रहा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका हमने फार्मूला लगा लिया कॉस 2 थीटा का। इसको मैं अगर मुझे हमें प्रूफ में चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो मुझे साइन स्क्वायर को खत्म करना, तो इसका फार्मूला होता है, हम इसको अरेंज करते हैं इसके फार्मूले में। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। इसको हम पहले अरेंज करके लिख लेते हैं ऐसे, साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसकी वैल्यू हम लगाते हैं, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस माइनस इनके साइन तब्दील हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास कट गई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2 साइन 3 थीटा 1 और 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा 4 साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट इसका है साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा इज इक्वल टू
4 cos थीटा